थाना ताजगंज राम रघु एक्सोटिका कॉलोनी में हुए बैंक प्रबंधक सचिन उपाध्याय हत्याकांड में नामजद पत्नी और ससुर अब भी फरार हैं। पुलिस की छानबीन में हैरान कर देने वाली बातें सामने आ रही हैं। कमरे में पति की लाश थी। पत्नी ने कामवाली से कड़ी चावल और 16 रोटियां बनवाई थी ताकि किसी को शक ना हो। इतना ही नहीं, 12 अक्टूबर को पड़ोसी से मोबाइल मांगकर अपने पिता कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र रावत से 2 बार बात भी की थी। विजेंद्र रावत भी इस मुकदमे में नामजद हैं। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी, ये तो प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो सकेगा। बैंक प्रबंधक सचिन उपाध्याय हत्याकांड में नामजद पत्नी और ससुर अब भी फरार हैं। पुलिस की छानबीन में हैरान कर देने वाली बातें सामने आ रही हैं। कमरे में पति की लाश थी। पत्नी ने कामवाली से कढ़ी चावल और 16 रोटियां बनवाई थी ताकि किसी को शक न हो। इतना ही नहीं, 12 अक्टूबर को पड़ोसी से मोबाइल मांगकर अपने पिता कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र रावत से 2 बार बात भी की थी। विजेंद्र रावत भी इस मुकदमे में नामजद हैं। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी, ये तो प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के अनुसार सचिन उपाध्याय की हत्या 11 अक्टूबर की रात को हुई थी। 12 अक्टूबर की शाम पुलिस को खुदकुशी की सूचना मिली थी। पुलिस का मानना है कि लगभग 17 घंटों तक लाश को कमरे में छिपाकर रखा गया, साक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने कॉलोनी में छानबीन की तो पता चला कि मुन्नी और रजनी नाम की 2 कामवाली सचिन के घर पर काम करती थी। एक झाड़ू पोछा करती थी तो दूसरा खाना बनाया करती थी। आम दिनों में उससे 7 से 8 रोटियां एक टाइम में बनवाई जाती थी। 12 अक्टूबर को दोनों कामवालियां घर पे पहुंची। प्रियंका ने कामवाली से कड़ी चावल और 16 रोटी बनाने को कहा। रोटियां ज्यादा बनवाई गई थी। पुलिस आशंका जताई जा रही है कि प्रियंका ने यह सोचकर ज्यादा खाना बनवाया था कि पति की मौत की सूचना पर ससुराली जन आएंगे तो चूल्हा नहीं जलेगा। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ताजगंज में एक व्यक्ति का अपने ही घर में शव मिला था और पुलिस को सूचना थोड़ी देरी से दी गई थी और पोस्टमार्टम के दौरान जो साक्ष्य आए, पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ में स्ट्रैंगुलेशन आया और बाकी भी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे वो हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे। विवेचना की गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए तो मृतक का साला घटना यानी जो टाइम ऑफ डेथ है उसी टाइम के अराउंड मृतक के घर पर आता है 15-20 मिनट के लिए और फिर चला जाता है। उस घर में 2 व्यक्ति थे जो हमारी थियरी घटना के समय की है, मृतक की पत्नी और मृतक का साला। तो ये दोनों हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों का रोल निकल के सामने आ रहा है। मृतक के साले को पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेज दिया है। मृतक की पत्नी जो कि घटना के बाद से लगातार एडमिट थी, उसको 160 सीआरपीसी का नोटिस एविडेंस में बयान कराने के लिए दिया गया, परंतु वो अभी तक हाजिर नहीं हुई है और अभी वो हॉस्पिटलाइज भी नहीं है, उनका कोई पता नहीं। हमारी टीमें लगातार इस पे काम कर रही हैं और बहुत जल्दी हम इसको देखिए, अभी तक इनके द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया गया है और पहले जो सूचना दी गई थी वो आत्महत्या की दी गई थी, मगर वो पोस्टमार्टम के जो फैक्ट्स थे उससे कोरोबरेट नहीं हो रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।